वेलकम बैक टू अमरेश का। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जितने सारे फार्मूले हैं सारे फार्मूलों को कवर करने वाले हैं और एक्सपोनेंट एंड पावर किसे कहते हैं उसको भी समझने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर घातांक और घात के बारे में समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए लिख रहा हूँ 5 × 5 × 5। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 5 × 5 × 5। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं इस तरह से ना लिखकर 5 लिखूंगा ही। अब ध्यान दीजिए 5 लिखूंगा क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो एक 5 को मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और 5 कितने हैं तो ध्यान दीजिए 1 2 3, तो इसका पावर दे दिया 3। समझ में आया ना, पावर दे दिया 3। अब ध्यान दीजिए, ये जो पावर है ना यही आपका क्या है एक्सपोनेंट, या आप पावर भी बोल सकते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, घातांक भी बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी का हिंदी है, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये जो 5 है ना ये आपका हो गया बेस। क्या हो गया बेस, तो इसको आप क्या बोलते हैं बेस। बेस यानी आधार बोल सकते हैं हिंदी में, आधार। आधार इसको कहते हैं हम लोग पावर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पावर। पावर यानी आप हिंदी में इसको कह सकते हैं घात। घात क्या बोल सकते हैं घात। समझ में आया ना, इसको पावर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 5 के पावर 3, तो आपको 5 को कितने बार लिखना होगा 5 × 5 × 5, ठीक है। अगर आपको दिया रहेगा 5 × 5 × 5 तो आपको लिखना होगा 5 के पावर 3, ठीक है। अगर आपको दिया रहेगा 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 5 5 4 टाइम्स दिया रहेगा तो 5 लिखना है, 5 के पावर देना होगा 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना रहता है सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर और बेस। बेस समझ चुके यानी एक्सपोनेंट एंड पावर समझ चुके, ठीक है। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। उसे अब आइए हम लोग फार्मूला को समझते हैं, ठीक है ना। फार्मूला किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम करती है, ठीक है। कौन कौन सा फार्मूला हम लोग को यूज करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फार्मूला 1 में यानी a के पावर m दिया रहेगा इंटू a के पावर n दिया रहेगा। तो ध्यान दीजिए, तो a के पावर m a के पावर n दिया है, ध्यान दीजिए इंटू में है, क्या है इंटू में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2a दिया है ना तो आपको ओनली 1a लिखना है, ठीक है। और m अब प्लस n कर देना है, m प्लस n। समझ में आया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए m है ना यानी m पावर अलग अलग है, ठीक है ना, सेम नहीं है तो पावर को प्लस कर दिया। अब बेस क्या है सेम है तो ओनली 1 बेस ले लिए, ठीक है, 1a ले लिए। ध्यान दीजिए, अब ये आपका फार्मूला बन गया a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए सेकेंड फार्मूला आपको दिया रहेगा a के पावर m इंटू b के पावर m, ठीक है। सेकेंड फार्मूला आपको दिया रहेगा a के पावर m, ठीक है। फार्मूला इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो a के पावर m है, अब b के पावर m है, इंटू में है, क्या है इंटू में है। तो ध्यान दीजिए पावर क्या है यहाँ पर सेम है और यहाँ पर बेस जो है डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। तो आपको a × b लिख लेना होगा, a × b। अब पावर क्या है m है, दोनों सेम है तो आपको ओनली m दे देना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यानी ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये तो इंटू में था, उसके थर्ड में आपका डिवाइड में मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए a की पावर m डिवाइड a के पावर n दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका फार्मूला a है a के पावर m डिवाइड a के पावर n। तो आपको क्या ध्यान देना होगा, a है यहाँ भी a है, तो यानी बेस क्या है सेम है तो आपको लिख लेना है a। अब पावर ध्यान दीजिए अलग अलग है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर लिख लेना है m अब माइनस n, ठीक है। तो a हो गया आपका फार्मूला बन गया सेकेंड। थर्ड फार्मूला a के पावर m डिवाइड a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n, ठीक है। जब भी डिवाइड में रहता है तो हम पावर को क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। और जब भी इंटू में रहता है तो पावर को क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए
अगर आपको फोर्थ में देते हैं, फोर्थ में अब ध्यान दीजिए, फोर्थ में अगर आपको दिया रहेगा ए की पावर m, उसके बाद ब्रैकेट्स रहेगा और इस सब के पावर रहेगा n, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, करना होगा a लिखना ही होगा आपको और m लिखना होगा और इंटू n कर देना होगा। क्या करना होगा? इंटू n, यानी mn, है ना। यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो पावर रहेगा अब ब्रैकेट्स के बाहर, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट्स के अंदर जो पावर रहेगा अब ब्रैकेट्स के बाहर जो पावर रहेगा दोनों में इंटू कर देंगे, बेस जो रहेगा उसको लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका 4 नंबर फार्मूला बना। उसके बाद ध्यान दीजिए 5 नंबर फार्मूला में, ध्यान दीजिए 5 नंबर फार्मूला में आपको दिया रहेगा किसी भी नंबर का, यानी ए के पावर 0 रहेगा, है ना। किसी भी नंबर या कोई भी नंबर रहे या कोई भी डिजिट रहे उसका पावर दिया रहेगा 0। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ए के, अब ध्यान दीजिए 4 नंबर में ए की पावर का दे रहा है 0, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 आता है। ये चीज़ों को ध्यान रखना। किसी भी नंबर का वैल्यू रहता है 0, ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का पावर होता है 0 तो उसका वैल्यू होता है 1। ये ध्यान रखना होगा, किसी भी नंबर हो, ठीक है। तो पावर होगा 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1, यानी ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आपको माइनस में, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया रहेगा x -1, यानी पावर जो रहेगा माइनस में रहेगा। क्या रहेगा? अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो भी पावर था सब प्लस प्लस में था। अब यहाँ पर क्या हो गया? पावर x के माइनस हो गया, x के पावर क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए x के पावर क्या हो गया? -1 हो गया, ठीक है, माइनस में पावर आ गया। तो इसको, इसका तब x -1 का वैल्यू क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से आपको दिया रहेगा तो आपको लिखना क्या होगा? 1/x की पावर 1 या 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, 6 फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस तरह से आपको दिया रहेगा उसको हम लोग इस सारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n दिया है। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी 7 की पावर 3 इंटू 5 के पावर 7 के पावर 2। आपको करना क्या होगा? 7 लिख लेना है, क्योंकि बेस क्या है? सेम है, तो 7 लिख लेना होगा। और उसके बाद पावर को प्लस कर लेना है, 3 + 2, यानी क्या हो जाएगा? 7 के पावर हो जाएगा 5, ठीक है ना। 7 के पावर हो जाएगा 5। तो आप चाहे तो 7 के पावर 5 लिख सकते हैं या 7 को 5 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये 7 × 7 × 7 × 7 × 7 अब मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 आंसर आ सकते हैं, यानी 7 के पावर 5 या 7 को 5 टाइम्स लिख के भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट फार्मूला से क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। यानी सेकंड फार्मूला के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दे रहा है a के पावर m इंटू b के पावर m। तो दिया रहेगा क्वेश्चन 7 के पावर 3 इंटू 5 के पावर रहेगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 5, यानी बेस क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब पावर क्या है? सेम है। तो आपको क्या कर लेना होगा? 7 5 को इंटू कर लेना होगा। तो 7 × 5 के पावर 3 लिख देना होगा। क्या लिखना होगा? 7 × 5 के पावर 3, यानी 7 5 × 35 और 35 के पावर आप 3 लिख सकते हैं, या चाहे तो आप 35 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। दिया रहेगा आपको 7 के पावर m, यानी 7 के पावर दिया रहेगा क्या? 7 के पावर दिया रहेगा, या फिर किसी भी नंबर के पावर दिया रहेगा, हाँ समझ आएगा। किसी भी नंबर के पावर अगर दिया रहेगा 3 और डिवाइड में रहेगा, ठीक है, 2, है ना। किसी भी पावर अगर दिया रहेगा इस तरह से 7 के पावर 3 और डिवाइड 7 के पावर 2 डिवाइड में रहेगा, तो आपको क्या कर लेना होगा? 7 को 7 लिख लेना होगा। 7 जो दोनों में है तो एक 7 को लिख लेना होगा, उसके बाद 3 लिखना होगा -2। तो यानी 7 में से 7 को 7 लिखना ही है और 3 में से -2 जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 1, ठीक है। क्या मिलेगा? 1। तो 7 के पावर 1 यानी 7 आंसर, ठीक है। इस तरह सबको करना है सॉल्व। ध्यान दीजिए उसके बाद फोर्थ से किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा।
बहुत सारे टाइप्स को दिया रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया 7 के पावर 3 और सबका पावर दिया रहेगा 2। तो किस तरह से सब कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए 7 को लिखना ही होगा और 3 इंटू 2 यानी इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है, पावर में मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 2 इजकल टू 7 के पावर 6। ठीक है, यानी आप 7 को 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 7 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब 4 से किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, यानी 4 फॉर्मूला से a के पावर 0 दिया रहा है तो आपको 7 के पावर 0 दिया रहेगा, या 7/2 के पावर 0 दिया रहेगा, यानी फ्रैक्शन में भी 0 दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर दिया रहेगा 0, है ना, किसी भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू होगा ओनली 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा। ये चीज़ों को आपको करना है, ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मानते हैं कि यहाँ पर 7 के पावर -1 दिया रहेगा तो आपको कैसे लिखना है, तो 1/7 लिखना है। क्या लिखना है, 1/7। अगर मानते हैं कि 3 के पावर दिया रहेगा -2 तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 के पावर 2। क्या लिखेंगे, 1/3 के पावर 2, यानी आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/3 को 3 टाइम्स, 3 के पावर 2 टाइम्स दे रहे हैं तो 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1/9। ठीक है, 3 3 जा 9। इस तरह से आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मूला। ठीक है, अगर ये सारे फार्मूला को आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।